बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस मैथ का लेक्चर है आप लोगों का। 7th यूनिट कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैं वीडियो में एक बात बोली थी कि मैं आप लोगों को एक टेबल बनाना सिखा दूंगा जिससे आप टेंजेंट की वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकें। तो वो बेसिकली मैं वीडियो में बनाना भूल गया था। तो आज वैसे हमने 7.4 स्टार्ट करनी थी, लेकिन 7.3 का वो जो टेबल पेंडिंग रह गया मैं आज वो करवाऊँगा। वो टेबल आज का सिर्फ लेक्चर होगा। 7.4 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए मैं आपको थोड़ी सारी एक्सप्लेनेशन दे दूं। उस एक्सप्लेनेशन में ये है कि आपके पास साइन थीटा की एक वैल्यू होती है जो आपने लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ मैं जानबूझ के गैप देकर यहाँ कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर गैप देकर मैं यहाँ टेंजेंट थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूज़ आपने कौन कौन सी याद रखनी होती हैं, लिखनी होती हैं। एक होता है 0 डिग्री, उसके बाद है आपके पास 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर मैं बीच में एक एक लाइन डाल लेता हूँ। जो मैंने बीच में एक्स्ट्रा गैप छोड़ा है वो बेसिकली मैंने इनके रेसिप्रोकल्स लिखने के लिए छोड़ा है, ठीक है। रेसिप्रोकल्स लिखने के लिए छोड़ा। आप लोगों को नीचे से पेज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं फ़िलहाल सिर्फ रफ से ही काम कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं बाद में कोसेकेंड को, यहाँ पर सीकेंड को और यहाँ पर कोटेंजेंट को एडजस्ट कर लूँगा, सही है। अच्छा, अब ये जो मैंने 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिखा है, इसके लिए मैं आपको आंसर यहाँ पर टेबल याद करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका ये है कि आप 0 से लेकर काउंटिंग लिखिए। देखिए यहाँ से 0 से शुरू कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आप काउंटिंग लिख लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 आपने काउंटिंग लिख ली। अब हर नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिए ये हम रफ काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपको एक एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप लोगों को समझाने के लिए मैं पहले इनके आंसर्स लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे सवाल लेके चलता हूँ। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो, आंसर 0 ही आता है। ये 1/4 एज इट इज़ रहेगा, दिस विल बिकम 1/2। ये 3/4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 4 से डिवाइड हुआ तो 1। अब इन आंसर्स के आपने स्क्वायर रूट्स लेने हैं, जज़र लेने हैं। मैं प्रोसीजर रिपीट कर दूं कि हमने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, जो आंसर्स आए उनके स्क्वायर रूट्स ले लिए, ठीक है। अब जो आंसर्स आ रहे हैं, 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है, हमें नहीं ज़ुबानी याद, तो उसे हमने ऐसे ही लिख दिया। 3 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है, हमें ज़ुबानी नहीं याद, हमने उसे ऐसे ही लिख दिया। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है। अब जो ये सारी वैल्यूज़ आई हैं मैं लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ, बल्कि चलिए साथ साथ ही देख लीजिए। ये जो 0 है ये पहले बॉक्स में आ जाएगा। ये 0 डिग्री नहीं है, ये साइन 0 की वैल्यू है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। आप साइन प्रेस कीजिए, 0 प्रेस करके इक्वल दबाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरी वैल्यू यानी 1/2, ये आपकी 30 डिग्री वाले कॉलम में आएगी, यानी साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि कैलकुलेटर अगर आप करेंगे तो 0.5 आंसर यहाँ पर आपको आएगा। साइन 30 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 0.5 आंसर आएगा, जबकि टेबल अगर देखेंगे बना बनाया तो उसके अंदर जो है वो आपकी वैल्यू लिखी हुई होगी, वो 1/2 ही लिखी हुई होगी, ठीक है। तो अब ये जो तीसरी वैल्यू है यानी 1/2 का स्क्वायर रूट, ये आपकी यहाँ आ जाएगी 45 वाली जगह पर 1/2 स्क्वायर रूट। और इसी तरह अगली वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और लास्ट वैल्यू 1। ये आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। एक दो लाइनें इसमें और याद रखिएगा, चलें वो बाद में लिखता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी कॉस थीटा लिखने लगा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू करेंगे। आखिरी वैल्यू पहले नंबर पे, सेकंड लास्ट वैल्यू दूसरे नंबर पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली वैल्यू इधर, और वो 0 जो है वो आखिर में चला जाएगा। अच्छा, आप लोगों की पहचान के लिए मैं यहाँ ज़रा पाई की सेंस में भी लिख दूँ, ये 0 ही है, ये पाई/6 है, ये पाई/4 बनता है, 4 4 16 2, हाँ जी, ये पाई/4 बनता है, ये पाई/3 बनता है और ये आपका पाई/2 बनता है। जो हम कल क्वेश्चंस के अंदर पाई/3 की वैल्यू, पाई/6 की वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ हमने यूज़ की वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से फटाफट अपने पेपर पे रफ पे एक टेबल बनाकर लिख कर तो हम अपनी वैल्यूज़ को पूरा कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है टेंजेंट थीटा का फार्मूला, एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आप ये 0 को 1 पर डिवाइड करें पहले, 0 डिवाइडेड बाय 1, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आंसर 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर ये 1/2 को डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के साथ, और ये रूल आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई जब होता है तो ये वैल्यू उलट जाती है, ये 2 से कट के बाकी बचेगा 1/3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ आपके पास आ गया 1/3 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह आप 45 के लिए भी और 60 के लिए भी हम तकसीम करेंगे, यानी 45 के लिए हम 1/2 स्क्वायर रूट को 1/2 स्क्वायर रूट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 चला जाएगा, 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से कट के तो बाकी 1 बच जाएगा। इसी तरह जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। और जो आखिरी डिवीजन है वो होगी 1 डिवाइडेड बाई 0। कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन नहीं होगी। याद रखिएगा, कोई भी नंबर जब 0 पर डिवाइड होता है तो आंसर आपका इन्फिनिटी आता है, अनलिमिटेड आता है, अनडिफाइंड आता है। इसको इस सिंबल से जाहिर किया जाता है, ये आपका इन्फिनिटी आंसर आ गया, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ 0 से डिवाइड, तो आंसर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये एक पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब आगे हमने ये साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज़ तो बना ली। अब यहाँ कोसेकेंट लिखना है, यहाँ सीकेंट लिखना है और यहाँ कोटेंजेंट लिखना है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बाद में वजह शायद आपको समझ आ जाए। हमने कॉस की वैल्यू अगर 1 है तो उसका बल्कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगर कॉस की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाई 2 है तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल 2/3 स्क्वायर रूट होगा। ये अगर 1/2 स्क्वायर रूट है तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 होगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 को हम अभी यहाँ वापस आ रहा हूँ कि अगर 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 0 का रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ से मैंने इसलिए नहीं शुरू किया था कि ताकि मैं बात सही समझा सकूँ। 0 का जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे, यानी जैसे ही 0 को ऊपर से नीचे ले जाएंगे, जैसे समझिए ये लिखा हुआ है 0/1, तो आपने उसे बना दिया 1/0, तो जैसे ही नीचे चला जाएगा तो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कि 0 से डिवाइड हो तो आंसर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आप लोगों की याद दहानी के लिए, यादाश्त के लिए, 0 का उलट या रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। और इसी तरह एक और पॉइंट आपने याद रखना होगा कि इन्फिनिटी का जो उलट है वो 0 होता है। ये मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा तीसरे वाला पॉइंट, बल्कि इधर ही लिख देता हूँ। देखिए, इन्फिनिटी से मुराद है कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल से मतलब है 0 ऊपर आ गया और वो नंबर नीचे चला गया। तो बेसिकली जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो द आंसर विल बी 0, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो इसलिए इन्फिनिटी का उलट यानी रेसिप्रोकल 0 होता है और 0 का उलट यानी रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब मैं ये सारी वैल्यूज़ फटाफट लिख देता हूँ। 0 को रेसिप्रोकल लेना है, उलट करना है तो इन्फिनिटी, 1/2 का उलट 2, इसी तरह यहाँ 2 स्क्वायर रूट, इसी तरह यहाँ 2/3 स्क्वायर रूट। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, 0 का उलट इन्फिनिटी, 1/3 स्क्वायर रूट की जगह 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, इसका रेसिप्रोकल 1/3 स्क्वायर रूट हो जाएगा और इन्फिनिटी का उलट या रेसिप्रोकल 0, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों का टेबल था जो कल मैं बनाना भूल गया था लेक्चर के अंदर। अच्छा ही हुआ भूल गया, वरना कल की वीडियो एक्स्ट्रा लंबी हो जाती। तो फिलहाल आप लोगों ने ये टेबल अपने पास ना सिर्फ नोट करना है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने रख देता हूँ इसको। वैसे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ये पहले ऊपर से नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, सारे टेबल को नोट करें, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ये मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे वाले पॉइंट जो रह रहे हैं ये अब आपके सामने, आराम से वीडियो को दोबारा पॉज कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। इसको आप लोगों ने इस तरीके से 2-3 दफ़ा बनाना है कि ये टेबल पूरा बनाने का तरीका आपको ज़ुबानी याद हो जाए, आपको ज़ुबानी पता हो कि आपने इस टेबल के अंदर क्या वैल्यूज़ लिखनी है, कौन से रेशियो के ऊपर कौन सी वैल्यू है। इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका आपको समझा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे पूछता हूँ सीकेंट 45 डिग्री पर क्या होता है, तो दिस इज़ सीकेंट, ठीक है। ये सीकेंट 0 है, ये सीकेंट 30 है, ये सीकेंट 45 है, ठीक है। सीकेंट 45 पर या π/4 पर 2 स्क्वायर रूट होता है। तो ये वैल्यूज़ इस तरीके से आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको जो है वो लॉजिकली मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके सारा लिख लीजिए, स्टेप वाइज लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर याद रखिएगा 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, 4 से डिवाइड किया, आंसर्स आए, उनका स्क्वायर रूट ले लिया, जो आंसर्स आए वो स्क्वायर रूट जो है वो वहाँ पे बन गए, ठीक है।
तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मंडे और थर्सडे को स्कूल में अटेंडेंस लेना ना भूलिए, अपना काम चेक करवाएं, होमवर्क, क्लास वर्क, बाकी सब्जेक्ट्स का भी काम लें, और साथ ही साथ जो है वो अपनी अटेंडेंस मैडम के पास लगवाएं, फीसिस जमा करवाएं, एडमिशन्स का ध्यान रखें। एडमिशन्स जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से डेट शायद ख़त्म हो रही है या हो चुकी है, तो ये ना हो किसी का एडमिशन रह जाए भेजने के लिए। तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।